देखिए ये वीडियो जो है स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती के चैनल पर है और इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि 7.2 थाउजेंड लाइक है और 1 लाख या फिर 2 लाख लोग जो है इसको देख चुके हैं। 17 मई 2022 का है और डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है। मुस्लिम लड़कियों ने छोड़ा इस्लाम, यानी कि मुस्लिम बहनों ने छोड़ा इस्लाम, घर वापसी योजना। तो आज हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये असल में क्या है, कैसे है, किस तरह है। तो ये वाक़ई में सनातन धर्म पर अमल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर सनातन धर्म का नाम लेकर अपने विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। और इनका विचारधारा तो अगर इनका पर्सनल विचारधारा है तो वो सनातन धर्म के खिलाफ ही होगा। क्या होगा? वो सनातन धर्म के खिलाफ ही होगा। तो आइए ये देखिए, ये वीडियो हमने नहीं बनाया है, हम आपको यूट्यूब में भी चला के दिखा सकते थे, लेकिन यूट्यूब में नहीं चला रहे हैं, अलग से चला रहे हैं ताकि जो है हमारा वीडियो के नाम पर हमारा चैनल ना बंद कर दें ये। तो चलिए आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं और उनका जवाब देते हैं। सैकड़ों की संख्या में आज मुस्लिम बहनों ने अपना घर वापसी किया है। क्या किया? देखो, सैकड़ों की संख्या में आज मुस्लिम बहनों ने घर वापसी की है। भाई, घर वापसी तो सनातन धर्म में की है ना, तुम्हारे धर्म में तो नहीं की है। तुम तो सनातन धर्म को मानते ही नहीं हो, तुम तो सनातन धर्म के नाम पे अपना धर्म चला रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों किया? किसकी वजह से किया? किसकी ताकत पर किया? हम क्यों घर वापसी करवा रहे? हम क्यों उन्हें अपने घर में लेकर के आते? कारण है, वो बहनें तड़प रही हैं, उनका हलाला होता है। मेहर लो और निकलो, ट्रिपल तलाक के बाद उसका साथ हलाला होता है। देखिए, ट्रिपल तलाक, हलाला, ये तो भाई जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो गलत मुसलमान हैं, वो गलत मुसलमानों ने, जैसा कि पुजारी के नाम पर कुछ गलत काम करता है, वैसा मुस्लिम के नाम पे कुछ गलत काम, कुछ गलत रस्म और रिवाज अगर निकाला है तो वहाँ पर इस्लाम की कहाँ से गलती है? वो तो जो मुसलमान हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनकी गलती है। तो ये हलाला, ट्रिपल तलाक तो ये उन शैतानी मुसलमानों का फेल है, अमल है। अब इस्लाम की कहाँ से गलती है इसमें? चलिए आगे। प्यार होता है, मुद्दा होता है, और वो बेचारी भूखे में क्या करती है? तड़पती रहती है, रोती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका अब्बू उस पर बुरे नजर डालता है। एक छोटी सी बच्ची है हैदराबाद की, भाग्यनगर जिसका नाम, हैदराबाद के बंजारा हिल की एक बच्ची, उसके साथ उसके बाप अब्बू ने जो हरकत करी वो कोई बाप अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। देखिए, अब एक अपने आप को मुसलमान बोलने वाला जो पिता है, उसने अपनी लड़की के साथ बदसलूकी की या फिर बदतमीज़ी की या फिर मतलब रेप किया। इसीलिए तो रेप किया, इसीलिए तो इस्लाम में कत्ल की सज़ा है रेप की। अब अगर उस कत्ल की सज़ा को नहीं अपना रहे हैं तो यहाँ पर इस्लाम की गलती है या उन लोगों की गलती है जो लोग अपना नहीं रहे हैं? उसका अब्बू उसके कमरे में झांकता था जब वो कपड़े बदलती थी। सोचिए कोई बाप ऐसे कर सकता है? बुलंदशहर के अंदर एक बच्ची, छोटी सी 3 साल की, 7 साल की, 8 साल की, उन बच्चियों के ऊपर बाप बुरी नजर डालता था। अब्बू, बाप तो उनके होता नहीं, अब्बू होता। देखिए, बाप बुरी नज़र डालता था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज हर समाज के अंदर है। ये आज हर धर्म अपने आप को मतलब धर्म कहता है, उनके मानने वालों के अंदर कुछ शैतानी लोग घुसकर इस तरह की शैतानी हरकत कर रहे हैं। तो इसीलिए तो वहाँ पर सज़ा है कत्ल की।
तो कत्ल की सज़ा आप नहीं अपना रहे हो, तो इसमें यहाँ पर इस्लाम की कहाँ से गलती है? उन शैतानी मुसलमानों की गलती को इस्लाम की गलती बताना ये दुरुस्त नहीं है। और उनके यहाँ पर ये गंदी रीति रिवाज डाल करके उन बहनों का जीवन नरक में डाल दिया। तो उन सभी बहनों को जिन्होंने आज घर वापसी करा और जो आगे घर वापसी करना चाहती है, उन देखिए ये कह रहे हैं कि रीति रिवाज में डालकर उन बहनों को मतलब उन बहनों का मतलब जीना मुश्किल कर दिया है। भाई रीति रिवाज ने इस्लाम ने थोड़ी डाले हैं। कुछ शैतानी मुसलमानों ने अपने तौर तरीके बनाए हैं ताकि औरतों को लूटा जाए, मुस्लिम औरतों को लूटा जाए। तो उन शैतानी मुसलमानों की गलती है यहाँ पर जो है। इसकी कहाँ से गलती है? इस्लाम की कहाँ से गलती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको कहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आज यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष बैठे, यहाँ सब लोग बैठे दूर दूर से। अभी जडेजा जी मिले थे, अभी कदम साहब है, हमारे भैरवे जी, संजय भैरवे जी, राजकुमार शर्मा जी, ये महाराज जी अयोध्या से आए। क्यों हम एकत्रित हुए? हमारे हृदय के अंदर क्या पीड़ा है? हमारे हृदय के अंदर एक ही पीड़ा है कि अगर ये धर्म नहीं बचा तो ये देश नहीं बचेगा। आप कहेंगे कैसे? कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। बिल्कुल सही बात है। धर्म को बचाना है। धर्म मतलब इंसानियत, इंसानियत को बचाना है। बहुत अच्छी फिक्र है, लेकिन इंसानियत को तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक बचाना है या सनातन धर्म के मुताबिक बचाना है? तो सनातन धर्म के मुताबिक बचाना है, तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं। बात करते सब धर्म से देश का क्या लेना देना? तो मैं समझाता हूँ कि देश जब हमारा 15 अगस्त 1947 को डिवाइड करा, आजाद करा टुकड़े करके, तब हमारे देश के अंदर क्या हुआ? क्या हुआ बोलो ना? एक देश का टुकड़ा अलग हुआ ना, पाकिस्तान जिसको कहते हैं, हुआ ना हमारे देश का। भाई देश का टुकड़ा अलग हुआ। पहली बात तो जो देश का जो कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में, सारे कायनात को, सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को देश कहते हैं। तो फिर ये जो पाकिस्तान, ये इंडिया जो बोल के जो बनाया है, ये अधर्मी है। और इंडिया बोल के जिन लोगों ने समर्थन किया है वो भी अधर्मी है। पाकिस्तान बोल के जिन लोगों ने समर्थन किया है वो भी अधर्मी है। सनातन धर्म के खिलाफ है। और आप सनातन धर्म की बातें कर रहे हो और सनातन धर्म के जो खिलाफ का काम है, आप उसको ज़बरदस्ती सनातन धर्म के अंदर घुसा रहे हो। वो क्यों अलग हुआ? इसी मजहब के उन्माद के नाम पर। और वहां पर है क्या आज भारत? हिंदू धर्म में ये तो भारत है, अफगानिस्तान में है। अरे मेरे प्यारे भाई, चलो पाकिस्तान किसी तरह बन गया, चलो, लेकिन जब बांग्लादेश बन रहा था तो उस वक्त तो पूरा बांग्लादेश तो इंडिया के कंट्रोल में था। पूरा 95% बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। 95 के 100% पूरा बॉर्डर इंडिया के पड़ता है। तो इंडिया ने बांग्लादेश को क्यों छोड़ा? भाई आप खुद टुकड़े करना चाहते हो, आप खुद अलग करना चाहते हो। तो मेरा सवाल आपसे है स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से, कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान बन गया, चलो पाकिस्तान बन गया किसी वजह से, किसी तरह भी, लेकिन बांग्लादेश तो पूरा 100% इंडिया के कंट्रोल में ही था। इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। वो क्यों किया आज़ाद? बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं थी, लादेन ने बम लगा के उड़ा दी। और वो लोग आज वो लोग दलितों के साथ खड़े होकर कहते हैं जो, देखिए बुद्ध की प्रतिमा थी, लादेन ने बम लगा के उड़ा दिया है। तो भाई बुद्ध की प्रतिमा, पहली बात तो बुद्धा खुद कहते हैं कि प्रतिमा की पूजा नहीं करना है, एक ईश्वर की पूजा करना है। तो बुद्धा की तालीम पर अमल कौन कर रहा है? बुद्धा की तालीम पर तालिबान अमल कर रहे हैं या बुद्धा का नाम लेकर बिजनेस जो चलाते हैं वो लोग अमल कर रहे हैं? जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे हरामखोर, अत्याचारी, आतताई, दहशतगर्दों, ये बताओ ना। देखो अब ये जो है जय भीम को दहशतगर्दों, हरामखोर कह रहे हैं,
तो मेरे प्यारे भाई, तो आप भी तो हरामखोर हो गए। आप भी सनातन धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म के एक उसूल पर भी नहीं चल रहे हैं। आप सनातन धर्म का नाम लेकर सनातन धर्म के एक भी उसूल पर आप चल नहीं रहे हो, तो तो आप खुद भी हरामखोर और दहशतगर्द हो गए हो। तुमने अफगानिस्तान में क्यों बुद्ध की मूर्तियों में बम लगा के फोड़े? बताओ ना सच्चाई, कितने बुद्ध गुरुकुलों को तुमने। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि वो क्या किया, ये क्या किया। मैं ये कह रहा हूँ इनसे, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से, भाई आपने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना हुआ है। अब ये पूरे का पूरा ऑरेंज कलर का जो ड्रेस है, क्या सनातन धर्म में जायज़ है? क्या सनातन धर्म में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि ऑरेंज कलर का ड्रेस पहने? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। तो आप ज़बरदस्ती अपनी मर्जी को सनातन धर्म बनाकर लोगों को पेश कर रहे हो। आग लगाया बख्तियार खिलजी ने नालंदा के गुरुकुल को, क्यों आग लगाया? और अब ये देखिए, चिल्ला चिल्ला कर जो पिछला जो गुजर चुका है, पिछले गुजर चुके की बातें देखिए। किसने आग लगाया, क्यों आग लगाया, कैसे आग लगाया? क्या उसने कहा कि मैं धर्म के नाम पे आग लगा रहा हूँ? भाई लूटने की नीयत से भी आग लगा सकता है, या किसी और वजह से भी आग लगा सकता है। हाँ देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी को आग लगाना बिल्कुल गलत है। ये मज़हब, कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। भाई जिन लोगों ने किया है, अगर आपको उनको सज़ा देना है तो आप उनके पास जाइए, वो ऑलरेडी यमलोक में मौजूद हैं। आप भी खुद यमलोक में जाइए और उनको पकड़िए। अब आप ये बताइए कि अगर आप, ना वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना वो हमारे ख़ानदान में से हैं, ना हमारे कोई भी, आप उनको सज़ा देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उसूल आप हर जगह कीजिए ना। आज ये उसूल लागू कर दीजिए इंडिया में भी, कि भाई अगर कोई बाप मर्डर किया तो बच्चे को भी सज़ा मिलेगी। भाई तो ये उसूल यहाँ पर लागू क्यों नहीं करते? अगर किसी के बाप ने रेप किया है तो बच्चे को भी रेप की सज़ा मिलेगी। तो यहाँ ये उसूल को लागू क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं। इमोशनल कार्ड खेल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती किसी को किसी का बाप बना देते हैं, ज़बरदस्ती किसी को किसी के ख़ानदान में घुसा देते हैं। अच्छा, हम अगर घुसने की कोशिश करते हैं किसी के ख़ानदान में, जबकि जायज़ है, क्योंकि सारी इंसानियत एक माँ बाप की औलाद है, शंकर और पार्वती की औलाद है सारी इंसानियत। तो हम कहते हैं कि भाई शंकर तो सारे इंसानों के पिता हैं, पार्वती सारे इंसानों की माता है, तो ये बोलते हैं गलत है। इसी देश के आदिवासियों को, दलितों को धर्म के नाम पर भड़काकर इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जातियों के नाम पर। अभी देखिए, ये कह रहे हैं कि इसी देश के आदिवासियों को धर्म के नाम पे भड़का कर जातिवादी करना चाहते हैं। भाई जातिवादी तो पूरा भरा हुआ है। अपने आप को सनातन समाज बोलने वाले लोगों, अपने आप को आर्य समाज बोलने वाले लोगों, अपने आप को हिंदू समाज बोलने वाले लोगों, ऑलरेडी इंडिया में 10 स्टेट जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 10 स्टेट तो अलग से मांग कर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी कहाँ से गलती है? दलितों के बीच जाते हैं तो कहते जय भीम जय मीम, आदिवासियों के बीच जाते हैं तो कहते जय जोहर जय मीम। हर जगह घुस जाएंगे। क्यों घुस जाएंगे? क्योंकि उन्हें कमजोर कड़ी पता है। और हमारे देश का हिंदू जो मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, उसको संडे के दिन कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घूमने, शॉपिंग मॉल में, लेकिन आदिवासियों के बीच नहीं आना। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो लोग धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। तो यही बात तो हम कह रहे हैं। अब ये बात ये खुद भी कह रहे हैं कि धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। अब ये बात हम कह रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है।
ये खुद कह रहे हैं कि धर्म का काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। तो मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों में जाओ, दलितों में जाओ, उन्हें अपने घर बुलाओ, उनकी कमजोरियों को ताकत में बदलो, उनको अक्षम से सक्षम बनाओ। जिस दिन सक्षम हिंदू अक्षम हिंदू का साथ देगा, कोई मुल्ला आपकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। देखिए, जब से ये बातें कर रहे थे धर्म की, तो किसी ने ताली नहीं बजाई। फौरन जैसे कि मुसलमानों का नाम लिया गया, उस वक्त सबने ताली बजाई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती नफ़रत की, मुस्लिम कम्युनिटी के नफ़रत की बीमारी में मुब्तला हैं, और इनके आसपास जितने भी लोग हैं ये भी मुस्लिम नफ़रत की बीमारी में मुब्तला हैं। ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत का प्रचार कर रहे हैं, और कोई भी मौका या कोई भी इवेंट या हादसा नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जाए, या फिर बुरा भला किया जाए, या फिर मारा जाए, या कत्ल किया जाए। तो ये जो सभा है ये मुस्लिम नफ़रती सभा है, ये धर्मपेक्ष सभा नहीं, यानी कि धर्म को अपनाने के लिए नहीं सभा बनाई गई है। लेकिन उनको पता है कि मैं एक को मारूंगा पटेल को, तो मेरे सामने दलित नहीं आएगा लड़ने। लेकिन आप एक छोटे पजामे वाले, बिना मूछ वाले, उस बकरे की दाढ़ी जैसे वाले आतताई की तरफ देखो, तो सैकड़ों की तादाद में, अभी बनासकांठा में हुआ ना, साबरकांठा में क्या हुआ? देखो, ये कह रहे हैं कि मैं दंगा भड़काना नहीं चाहता। भारत की सरकार हमारे साथ है, हमें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें शस्त्र भी नहीं उठाना है। लेकिन देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार हमारे साथ में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भारत की सरकार 10 साल से इनकी है, तो ये अपने आप को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करते? क्यों जगह जगह पर लाइब्रेरी, सनातन धर्म की लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाते? क्यों भगवत गीता, रामायण फ्री में बांटते, वेदा फ्री में देते लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को क्यों नहीं देते? भाई, गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उनमें आप बनाइए ना, एक इदारा बनाइए, एक इंस्टीट्यूट बनाइए, और फ्री में छापिए, और फ्री में मतलब छापिए और फ्री में बांटिए, लोगों को पढ़ने दीजिए। क्यों नहीं देते आप? कोई शस्त्र उठाए तो उसके हाथों को सुरक्षित रहने भी नहीं देना है, क्योंकि हम प्रभु श्री राम की संतान है। जो रावण की, देखिए, लंका में नहीं गए थे, लेकिन रावण जब सीता की तरफ नजर डालेगा तो राम बन के उसकी छाती पर तीर कौन चलाएगा? बोलो। देखिए, ये यहाँ पर राम की तारीफ कर रहे हैं और रावण को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि रावण जो है अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, और अपने आप को ब्राह्मणों की हुकूमत कहते हैं, अपने आप को हिंदू की हुकूमत कहते हैं। और राम जो है वो पश्तो हैं, वो कश्मीरी के हैं, वो साउथ वैली के बादशाह हैं। तो यहाँ राम की तारीफ़ कर रहे हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हिंदू बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हर 1 घंटे में एक हिंदू बहन किडनैप की जा रही है, उनको कौन बचा रहा है? उनको कोई भी नहीं बचा रहा है। और उनकी ये उल्टा, उन शैतानों की समर्थन करते हैं उल्टा ये। हाँ, अब यहाँ पर जो है झूठ को सच, सच को झूठ किस तरह मिक्स करके आपको बेवकूफ़ बना जा रहा है, आपको समझना है। बोलो ना, फिर डरती काय को? मैं चमनप्राश लेके आऊं क्या ताकत के लिए? जोर से बोलो। हाँ, तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि हम सबको क्या करना है, हम सबको और मत, हम सबका एक विचार। हमारा कलर कैसा है? सांवला है, चिट्टा, गोरा चिट्टा है, लंबे हैं, नाटे हैं, बोले हैं, बड़े बाल है, छोटे बाल है, कोई की आंखें चपटी है, कोई की आंखें बड़ी है, कोई की नाक टेढ़ी है, कोई की नाक सीधी है, नहीं देखने का। हम हिंदू हैं, इस नाते हमें एक होने का, कोई आपको नहीं तोड़ेगा।
ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमें एक होना है। यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं कि जातिवादी जो है, जातिवादी खुद फैली हुई है, एक होना है बोल के ये भाषण दे रहे हैं। तो जातिवादी तो कुट कुट के भरी हुई है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जबकि हम जो है वो भारतीय हैं, विश्व हमारा है, सब हम हिंदू हैं। यहाँ के जो रहवासी हैं उन सबको हिंदू कहा जाता है। हमारे पीछे क्या लगा है? पटेल लगा है कि जडेजा लगा है कि कदम लगा है कि जितेंद्रन लगा है कि सरस्वती लगा है कि कुछ भी लगा है, हम राम को पूजने वाले हैं तो सब राम की संतानें हैं, हमें बटना नहीं है। जो बटेगा वो, देखिए इन्होंने कहा हम राम की पूज करने वाले, राम की संतान है। तो भैया राम की संतान है तो राम का सबूत दीजिए। राम के भक्तों को सबको तो तुमने बंदर बना दिया, तो फिर अब ये इंसान कहाँ से आ गया जो राम के भक्त हैं? बंदर किसने बनाया? भाई बंदर तो आपने ही बनाया ना, राम के फॉलोअर्स को। कटेगा और जो डटेगा वो बचेगा। जब आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया था कि नहीं? आज कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम बहनें, कल तक किसी की हैसियत थी कि मुसलमान की बच्ची को अपने घर में ले आए, घर वापसी करा के, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ है? आज उन मुस्लिम बच्चियों को बल मिला है हमसे कि भगवाधारी आ गए हमें बचाने। अब हमें बुर्के के अंदर बंद नहीं रहना है, आजाद उड़ना है, खुला आजाद पंछियों की तरह हमारी बहनों को उड़ना है। बिल्कुल। एक बहन ने मुझे पूछा, देखिए ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बहनों को आज़ाद रहना है, आज़ाद उड़ना है। बिल्कुल सही है बात। तो क्या हिंदू बहनों को आज़ाद नहीं रहना है या उनको आज़ाद नहीं उड़ना है? तो हिंदू बहनों का जो किडनैप होता है, फिर रंडीबाजी के कारोबार में उनको डाला जाता है ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? उनके खिलाफ आप क्यों लड़ नहीं रहे हो? हाँ, उनके खिलाफ आप लड़ क्यों नहीं रहे हो? स्वामी जी मैं हिंदू बन जाऊंगी तो क्या क्या मिलेगा? मैंने कहा तो बिंदी लगाएगी, चूड़ी पहनेगी, पायजम पहनेगी, तो स्वामी जी लिपस्टिक भी लगा लूंगी। मैंने कहा बिल्कुल। हाँ, फिर बोले स्वामी जी पिक्चर भी देख पाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल। देखिए अब एक सवाल कर रही है बहन कि स्वामी जी मैं हिंदू बन जाऊंगी तो मैं क्या क्या करूंगी? तो भाई आप हिंदू बनोगे तो पहले तो हिंदू के किताबें पढ़ोगे ना। तो ये साहब जो है स्वामी जितेंद्र सरस्वती कह रहे हैं कि हिंदू के किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवारा घूमना है, लिपस्टिक लगाना है, बिल्कुल आवारों की तरह रहना है, अपनी मर्जी से कुछ भी करना है। भाई धर्म की किताब तो पढ़नी होगी ना आपको, क्योंकि स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती खुद धर्म की किताब नहीं पढ़ते, खुद धर्म की बातें नहीं करते, तो आपको कहाँ से सिखाएंगे ये धर्म की बातें? ताकीज में मैंने कहा हाँ, डर क्यों नहीं, घबरा क्यों नहीं? नहीं अब्बू मारेंगे तो। मैंने कहा अब तेरे अब्बू नहीं, तेरे सनातन धर्मी सब तेरे भाई और बाप है, अब तुझे डरने की जरूरत। देखिए ये कह रहे हैं कि सनातन धर्मी सब तेरे बाप और भाई हैं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू औरतों को भी, हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को, हिंदू भवों को ये बात बोलिए कि आप डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हिंदू बहनों को किडनैप करेगा हम उसका बदला लेंगे, हम उससे लड़ेंगे। ये जुमला आप वहाँ पर भी बताइए। आप सही कह रहे हैं कि आप भाई हैं, आप बाप हैं, तो भाई और बाप हिंदू बेटियों के लिए भी बनिए। क्यों जगह जगह पर रंडी खाने खुलवा रखे हैं? तो बोलो सारी मुस्लिम बहनों को घर वापसी का आमंत्रण दे दे। तो सुन रही हो ना सलमा, सुल्ताना, अफसाना, रूबीना, जो देखिए सारे मुस्लिम बहनों को घर वापसी का आमंत्रण दे दे। अरे हम कह रहे हैं कि भैया तुम तो पहले घर वापसी हो जाओ। जितने लोग बैठे हैं
एक ही मर्तबा भगवत गीता पढ़ लो, एक ही मर्तबा सनातन धर्म पढ़ लो, भगवत वेदा पढ़ लो, भगवत पुराना पढ़ लो, भगवत उपनिषद पढ़ लो, एक बार ही पढ़ लो सही। अगर नहीं भी पढ़ना है तो मोबाइल में आप स्टोर करके स्टोरेज में भी रख सकते हो। आप पहले घर वापसी करो, दूसरों की तो घर वापसी होगी होगी होगी। हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही हो, कर लो घर वापसी। बुरके में बंद नहीं रहना पड़ेगा, हलाला नहीं होगा। देखिए, बुरके में बंद नहीं रहना पड़ेगा तो मेरे प्यारे भाइयों, सनातन धर्म में भी पर्दा है, सनातन धर्म में भी पर्दा है। अब जो लोग हलाला का शैतानी रिवाज बनाए हैं वो उनकी गलती है, अब वो इस्लाम की गलती नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये जवाब है। तो और भी अगर कुछ सवालात है आपके तो आप हमसे कर सकते हैं।